ये कहानी बारबरा नाम की एक जवान लड़की की है जो सिलाई का काम करती है। बारबरा अपनी माँ के मौत के बाद अकेली रहती है और अपनी माँ की सिलाई की दुकान चलाती है और आज उसे एक ग्राहक के घर जाना है जो कि एक विधवा औरत है जो आज 5 साल बाद दोबारा शादी करने जा रही है। बारबरा उससे मिलने अपनी छोटी सी कार लेकर एक लंबा पुल पार करती हुई आखिरकार उस विधवा औरत के घर पहुंच जाती है। उस औरत का नाम है ग्रेस जो आज शादी कर रही है। ग्रेस ने बारबरा को अपनी शादी की ड्रेस पर बटन लगाने का काम सौंपा है, जिसके बाद बारबरा तुरंत अपना काम करने लग जाती है और ग्रेस लगातार बड़बड़ा रही होती है और बारबरा को देर से आने के लिए बुरा भला सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ एकदम सही टाइम पर काम किया करती थी लेकिन तुम एकदम लापरवाह हो। और आगे ग्रेस के लगातार हिलने डुलने की वजह से बटन लगभग वेंटिलेशन छेद में गिर जाता है और जब बारबरा उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है तो ग्रेस फिर से उस पर चिल्लाना शुरू करती है। अब क्योंकि बारबरा के पास एक्स्ट्रा बटन नहीं था इसलिए ग्रेस उसे जितनी जल्दी हो सके दूसरा बटन ले आने के लिए कहती है। जब बारबरा जंगल से गुजर रही होती है तो वो सड़क के बीचों बीच दुर्घटना हुई 2 मोटरसाइकिलों को देखती है। वहाँ कुछ ड्रग्स के पैकेट और 2 पिस्तौलें भी पड़ी थीं, जिसके बाद वो कार को थोड़ी आगे रोक देती है और देखती है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आदमी जिनकी दुर्घटना हुई है वो अभी भी जिंदा हैं और एक सूटकेस के लिए लड़ रहे हैं जिसके अंदर पैसा है। पर यहीं पर बारबरा को एक सही फैसला लेना है जो उसका फ्यूचर तय करेगा। इसके बाद पता नहीं बारबरा क्या प्लान बना रही होती है। वो अपने धागे का डिब्बा खोलती है और उसमें से 2 धागे निकालती है जिसे वो दोनों अनजान आदमियों की ओर खींचती है। चोट लगने की वजह से वो दोनों आदमी उठ नहीं पाते और केवल हैरान होकर बारबरा को देखते रहते हैं। और अंदाजा लगाइए कि बारबरा आखिर कर क्या रही है। हाँ, बारबरा दोनों आदमियों के पिस्तौलों को धागे से बांधकर एक दूसरे को गोली मरवा देती है, जिसके बाद वो वापस आकर उस सूटकेस को ले लेती है, जिससे हमें यही पता चलता है कि बारबरा एक हाई आईक्यू वाली जीनियस लड़की है, क्योंकि एक साधारण लड़की के लिए इस तरह का सटीक प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जैसे ही बारबरा थोड़ी दूर जाती है तभी उसे याद आता है कि धागा अभी भी बंधा हुआ है और एक सुई टूटकर धागे से अलग हो गई है। बारबरा तुरंत अपनी सुई लेने के लिए वापस आती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो पुलिस को उस तक पहुंचाने वाला सबूत बन सकता है। वो जब वहां पहुंचती है तो सुई मिल जाती है जो हेलमेट पहने हुए आदमी के हाथ में फंसी हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में बारबरा फिर से अपनी सुई खो देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हेलमेट वाला आदमी अभी भी जिंदा है, जिसके बाद कोई और रास्ता न दिखने पर सबसे पहले वो घटना स्थल से सभी सबूत साफ करती है और उस हेलमेट पहने हुए आदमी को घर ले आती है और दूसरे मरे हुए आदमी को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद अपने घर पहुंचने पर बारबरा तुरंत हेलमेट पहने हुए आदमी को अंदर खींचती हुई लाती है और फिर से प्लानिंग के साथ उस आदमी को बांधने लगती है, जिसके बाद बारबरा उसे खींचती हुई छत पर छुपा देती है जब तक कि वो उसे खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढ लेती। लेकिन तभी काफी लेट होने की वजह से ग्रेस खुद बटन लेने आ जाती है। बारबरा उससे माफी मांगती है और फटाफट उसके ड्रेस में बटन लगा देती है। फिर अपना काम निपटाने के बाद बारबरा वापस अंदर आती है ताकि हेलमेट वाले आदमी से निपट सके। वो हेलमेट वाला आदमी आखिरकार बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो और उसका साथी जो मर चुका है वो ड्रग्स का लेन देन कर रहे थे। हेलमेट वाला खरीदार था और दूसरा आदमी बेचने वाला था, लेकिन दूसरा आदमी उस सूटकेस को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हेलमेट वाले ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच गोलीबारी हुई और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हेलमेट वाला आदमी बारबरा को जो उसने किया है उसके लिए चेतावनी देता है कि अब वो भी इस चीज में फंस गई है, क्योंकि उसे पता नहीं कि दूसरे आदमी का पिता एक जालिम और अत्याचारी ड्रग लॉर्ड है और अगर उसका पिता घटना स्थल पर आता है और देखता है कि उसका बेटा मर चुका है तो वो न केवल उसके बल्कि बारबरा के पीछे भी हाथ धोकर पड़ जाएगा। ये सुनकर बारबरा भागने का सोचती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी यानी कि उसका घर उसे छोड़ना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती। इसलिए वो उस ड्रग लॉर्ड का सामना करने के लिए बारबरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तैयारी करती है और केवल सुई और धागे की मदद से वो हेलमेट वाले आदमी और उस ड्रग लॉर्ड को खत्म करने के लिए एक जाल बनाती है और एक पिस्तौल लटका देती है। ये सब पूरा करने के बाद बारबरा बस ड्रग लॉर्ड के आने का इंतजार करते हुए मेज के पीछे छिप जाती है। तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। बारबरा डरी सहमी खुद को शांत रखती है और वो आदमी हाथ में पिस्तौल लिए घर में घुसता है, लेकिन जब वो आदमी अंदर आता है तो बारबरा को उन दोनों को एक दूसरे को मारने का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि हेलमेट वाले आदमी की पिस्तौल में गोली ही नहीं थी। जिसके बाद बारबरा ड्रग लॉर्ड से बचने के लिए तुरंत घर के पीछे से जंगल में भाग जाती है।
लेकिन बदकिस्मती से ड्रग लॉर्ड बारबरा के पैर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। उसे पता नहीं कि जो फैसला उसने शुरू में लिया था उसका नतीजा बस मौत है, और होता भी ऐसा ही है। वो ड्रग लॉर्ड बारबरा का गला घोंट कर उसे मार देता है। बारबरा को खत्म करने के बाद ड्रग लॉर्ड सूटकेस में से सारा पैसा निकालने लगता है, लेकिन जब आखिरी नोट बचता है तो वो देखता है कि उसके नीचे सेंसर लगा है, यानी अगर वो आखिरी नोट उठाता है तो वो सूटकेस ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए वो आखिरी नोट छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मान लीजिए कि अगर बारबरा ने गलत रास्ते की जगह सही रास्ता चुना होता तो क्या होता। आइए एक साथ फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक उसी पल में जब बारबरा ये सोच रही थी कि उसे कौन सा फैसला लेना चाहिए, ईमानदारी का या बेईमानी का, और बारबरा इस बार दूसरा ऑप्शन चुनती है और इस घटना की सूचना पुलिस को देती है। इसके थोड़ी देर बाद केवल एक बूढ़ी महिला पुलिस ऑफिसर आती है। बताओ ये बुढ़िया क्या ही गुंडों को पकड़े। खैर, जांच करने के बाद उस महिला ऑफिसर को पता चला कि वो दोनों लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उसे शक होता है कि कुछ गायब है। इसके बाद वो बारबरा के पास आती है और उसे कार का बोनट खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो कार के पीछे वाली डिक्की से एक पैसे से भरा हुआ सूटकेस बरामद करती है। नतीजा, बारबरा अब पुलिस स्टेशन में है, उन्हीं दो अजनबियों के साथ जिनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद जब वो महिला ऑफिसर पूछती है कि वहाँ क्या हुआ था, तो दूसरा आदमी जवाब देता है कि ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उसके जालिम पिता के यहाँ आने से पहले उन सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करती है और ग्रेस और उसके मंगेतर की शादी पर ज्यादा ध्यान देती है, जो ठीक बगल के कमरे में हो रही है, और उसे ही उनकी शादी रजिस्टर करनी है। इसलिए वो पहले शादी रजिस्टर करने चली जाती है। बारबरा को अब पता चलता है कि वो बच नहीं पाएगी, इसलिए वो भागने का तरीका सोचने लगती है, और तभी उसकी नजर मेज पर रखी हथकड़ी की चाबी पर जाती है, और यहीं पर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उस हेलमेट वाले आदमी से मेज पर रखी चाबी तक पहुंचने के लिए मदद मांगती है, और फिर से अपने सुई धागे की बॉक्स को खोलकर कुछ प्लान करने लगती है। खुद ही देख लो। सब कुछ होने के बाद वो हेलमेट वाले आदमी बारबरा को अपनी बेल्ट और जूते का फीता देता है जो उसने मांगा था, ताकि वो उस चाबी को उसमें फंसा सके। इसके बाद कई बार कोशिश करने के बाद हेलमेट वाला आदमी आखिरकार बेल्ट को चाबी के पास फेंकने में कामयाब हो जाता है, और अब बारबरा की बारी है। हाँ, बारबरा एक ही बार में सुई से सही निशाना लगाती है, जिसके बाद वो हेलमेट वाला आदमी धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगता है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो कामयाब हो पाएंगे? उसी समय बगल के कमरे में ग्रेस, जो अपनी ड्रेस से जूझ रही होती है, क्योंकि बारबरा ने जल्दबाजी में बटन सही से नहीं लगाया था, और ग्रेस ने उसे जैसे तैसे सेफ्टी पिन की मदद से अटका रखा था, लेकिन वो पिन के बार बार चुभने की वजह से खुद ही हंगामा करने लगती है। तभी उस महिला ऑफिसर को बारबरा याद आती है, जो बगल के कमरे में है, जिसके पास उसने सुई धागे का बॉक्स देखा था, और इस तरफ का सीन खुद देख लो। हाँ, बारबरा और हेलमेट वाले आदमी का चाबी लेने का प्लान फेल हो जाता है, और वो महिला ऑफिसर बारबरा को बगल के कमरे में ग्रेस का बटन लगाने के लिए ले जाती है। ग्रेस उसे देखते ही उस पे चिल्लाने लगती है। बारबरा चुपचाप उसका बटन लगाती है। इसके बाद बारबरा को वापस उसकी सीट पर भेज दिया जाता है, और इस बार महिला ऑफिसर ने चाबी को एक कपड़े के हैंगर पर लटका दिया है, जिसके बाद वो लोग वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा थी। वो हेलमेट वाला आदमी आखिरकार अपनी बेल्ट को सही निशाने पर फेंकने में कामयाब होता है, और अब बारबरा की बारी है, जो सुई को चाबी के छेद में फंसा देती है, जिसके बाद हेलमेट वाला आदमी आखिरकार चाबी को पा लेता है। लेकिन वो यहाँ केवल खुद की हथकड़ी खोलता है, और हथकड़ी की चाबी को ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ कोई देख न सके, और सूटकेस लेकर भाग जाता है। हार न मानते हुए बारबरा भागने का एक और प्लान बनाती है, और इस बार वो पास में रखे सीसीटीवी कैमरे के तार का इस्तेमाल करती है, और उस तार को एक्सटेंशन बोर्ड से जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर एक कार आकर रुकती है, यानी ड्रग लॉर्ड आ चुका है, और वो सबसे पहले दूसरे रूम में जाता है। तभी वो महिला ऑफिसर उस पे गुस्सा हो जाती है और अपना पिस्तौल निकालने लगती है, और आगे हाँ, वो ड्रग लॉर्ड उसे मार देता है, जिसके बाद वो सीधे बगल के कमरे में जाता है और अपने बेटे को हथकड़ी में बंधा हुआ पाता है। और जब ड्रग लॉर्ड बारबरा को मारने वाला ही होता है, अचानक वो महिला ऑफिसर आ जाती है, जो कि अभी भी जिंदा थी। वो बारबरा को इशारा करती है और जल्दी से सीसीटीवी के तार को प्लग में डालती है, जिसके बाद बारबरा ड्रग लॉर्ड को बिजली का झटका देती है। लेकिन ड्रग लॉर्ड के पिस्तौल से गोली चल जाती है, और इस बार ईमानदारी का रास्ता चुनने के बावजूद भी बारबरा की मौत हो जाती है। अब जरा मान लीजिए कि बारबरा ने एक और रास्ता चुना, और इस बार उसने
उसने चुना कि वो दूसरों के मामलों में दखल नहीं देगी और चुपचाप वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद वो बटन लेने घर पहुँचती है, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है कि वो सिलाई का काम करके कितना ही पैसे कमा लेगी। जिसके बाद बारबरा एक आखिरी फैसला लेती है कि वो पैसे से भरा सूटकेस लेकर दोनों अजनबियों को खत्म कर देगी ताकि कोई गवाह ही न रहे। लेकिन बदकिस्मती से बारबरा खुद ही गवाह बन जाती है, क्योंकि ड्रग लॉर्ड पहले पहुंचकर उस हेलमेट वाले आदमी को मार देता है, जिसे देखकर बारबरा तुरंत वहां से भागने लगती है। थोड़ी देर बाद बारबरा एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बाप और बेटे उसी रेस्टोरेंट में आ टपकते हैं। बारबरा को लगता है कि वो तुरंत मारी जाएगी। वो ड्रग लॉर्ड भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बारबरा के पास सुई धागे का बॉक्स देखकर अपने बेटे का घाव को सिलने में मदद करने के लिए कहता है। जिसके बाद बारबरा उसे लेकर रेस्टोरेंट के बाथरूम में आ जाती है और जब बारबरा उसका घाव सील रही होती है तो वो लड़का बारबरा को अपने बाप के बारे में बताता है, जो दूसरों के लिए ही जालिम नहीं है बल्कि अपने बेटे के लिए भी उतना ही जालिम है। और उसके इसी रवैये की वजह से आसपास के लोग उससे नफरत करते हैं और वो खुद अपने बाप से गहरी नफरत करता है। बारबरा को उसकी बात सुनकर उस पर दया आती है, जिसके बाद वो उसे एक लाल धागा पकड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है जो उस लड़के को अपने बाप के चंगुल से आजाद करवा सकता है। बारबरा अपना प्लान समझाने और उसका घाव सिलने के बाद बाथरूम से बाहर आती है। इसके बाद वो ड्रग लॉर्ड बारबरा से पूछता है कि वो क्यों भाग रही थी। बारबरा कहती है कि वो डर गई थी। फिर वो ड्रग लॉर्ड अपने बेटे की लापरवाही पर चिल्लाने लगता है और इसी बीच बारबरा अपना जाल बिछा रही होती है और उस लड़के के हाथ में रखे लाल धागे को खींचती है और उस ड्रग लॉर्ड के पिस्तौल पर लपेट देती है। फिर बारबरा एक नीला धागा निकालती है और अपना बॉक्स खोलकर यो यो हनी सिंह के गाने बजाती है और नाचने लग जाती है। वो ये सब केवल ड्रग लॉर्ड का ध्यान भटकाने के लिए कर रही होती है और नीले धागे को अलग अलग जगह से लपेट देती है। जिसके बाद बारबरा उस लड़के को नीला धागा भी पकड़ा देती है, लेकिन उसी समय ग्रेस वहाँ आ जाती है जो काफी गुस्से में थी और बारबरा को जल्दी से बटन लगाने के लिए कहती है और बारबरा को बटन लगाने के लिए तुरंत बाहर ले आती है। अंदर वो ड्रग लॉर्ड अपना जालिम रूप दिखाना शुरू करता है और अपने बेटे को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर करता है कि या तो वो बारबरा को अपने हाथों से मार डाले या चाकू से खुद को मार डाले। इधर बाहर ग्रेस का काम निपटाने के बाद बारबरा उस लड़के को इशारा देती है और आगे हाँ, बारबरा का बनाया प्लान काम कर जाता है और वो ड्रग लॉर्ड अपने ही बेटे के हाथों मारा जाता है। और यहीं पर हम बारबरा का भी असली रूप देखते हैं, जो बहुत लालची और मतलबी है और सूटकेस को अपने साथ लेकर भाग जाती है और उस लड़के को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ देती है। वो लड़का तुरंत उसका पीछा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी इसलिए वो लड़खड़ा जाता है। इसके बाद बारबरा अपने घर पहुंचती है और जब वो सूटकेस से एक एक करके सारे नोट निकाल रही होती है, अचानक हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं सूटकेस में सेंसर लगा था जो ब्लास्ट कर जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो लड़का सूटकेस के लिए उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि बारबरा को उसमें लगे बम के बारे में चेतावनी देना चाहता था और इसी तरह बारबरा का चुना गया। तीसरा ऑप्शन भी फेल हो जाता है और इस बार भी उसकी मौत हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि सही फैसला क्या था। इसके लिए हमें फिर से पीछे जाना होगा, लेकिन इस बार दुर्घटना वाले जगह पर नहीं, बल्कि उस समय में जब बारबरा ने बटन को वेंटिलेशन छेद में गिरा दिया था। लेकिन इस बार वो बटन को वेंटिलेशन छेद में गिरने से बचा लेती है, मतलब कि वो अब बटन लेने घर नहीं जाएगी और ना ही कभी हेलमेट वाले आदमी और उस लड़के से मिलेगी। बारबरा अपना काम खत्म करती है और घर के लिए लौट रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक चौराहे पर बारबरा को ड्रग लॉर्ड रोकता है, जो केवल उससे रास्ता पूछना चाहता है। बारबरा उसे रास्ता बताती है, जिसके बाद ड्रग लॉर्ड उसे इनाम के तौर पर 3 नोटों के बंडल दे देता है और इस बार बारबरा जिंदा बच जाती है और उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। और यहीं पर आज की हमारी कहानी खत्म होती है, जो हमें सिखाती है कि हमारा एक छोटा सा फैसला भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर देती है। तो चलो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। बाय बाय।